माइक किसी का ना आवाज कर रहा है कुछ, क्रिक क्रिक। मधु जी आपका माइक है। मैं बंद कर दूं माइक को भी? वी आर स्टार्टिंग नाउ। हाँ, आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पर्पल पेन काव्य गोष्ठी विश्वम्भरा 2022 में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पर्पल पेन समूह के कुछ सदस्य और आमंत्रित कविगण आज हमारे साथ इस काव्य गोष्ठी में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। और मित्रों, आज की हमारी गोष्ठी में हमारे साथ 3 विशिष्ट अतिथि 3 अलग-अलग सत्रों में रहेंगे, जिनमें सुश्री डॉक्टर कविता सूद जी जो हमारे साथ अभी इस सत्र में जुड़ चुकी हैं, और सुश्री गीता भाटिया जी और श्री सुरेश पाल वर्मा जसाला जी। आप सभी अलग-अलग सत्रों में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुणे से मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी को, और पीयूष पाराशर जी जो बीदर कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और कमेंट्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। रेणुका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है रेणुका जी, नमस्कार। क्योंकि मित्रों, स्ट्रीम यार्ड पर ये थोड़ी-सी हमारे लिए लिमिटेशन होती है कि 6 लोग ही एक साथ जुड़ सकते हैं, तो इसलिए हम अलग-अलग सेशंस में ये कार्यक्रम इसी तरह आगे चलेगा। और आज हमारे साथ लगभग 20 कविगण हैं जो हमारे अतिथियों को मिलाकर और मुझे मिलाकर होस्ट को हम अपनी-अपनी रचनाएँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका और यूरोप आदि देशों में महिलाओं को एक बहुत कड़ी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने अधिकारों के लिए, तब जाके उन्हें कहीं वोट का और समान वेतन का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। एक बहुत लंबी लड़ाई, इसका इतिहास है जो पिछली बार भी मैंने गोष्ठी में बताया था। इस बार हम थोड़ा-सा स्किप करेंगे समय की बाध्यता को देखते हुए। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित अ, राजनीतिक और मानव अधिकार विषय वस्तुओं के साथ महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फिर घोषित किया किया गया। और बहुत सभी लगभग विश्व के सभी प्रमुख देशों में इसे मनाया जाता है। और कुछ लोग बैंगनी रंग के रिबन्स भी पहनते हैं इस दिन। मैंने भी कोशिश की थी इसीलिए कि इस कलर का ड्रेस पहनूँ। और हमारे साथ रेखा जोशी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है, नमस्कार। लेकिन मित्रों, एक बहुत ही जो अचंभे में डालने वाली बात कुछ लोगों के लिए हो सकती है, खासतौर से वो लोग जो भारतीय होने के बाद भी हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, और अपनी जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसका शायद ध्यान नहीं है या ध्यान करना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। तो हमारे यहाँ हमारा जो इतिहास है, हमारी जो सभ्यता है, उसके अंदर हमेशा ही महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया। यहाँ तक कि ये कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति के साथ, ऐसी विचारों के साथ हमारा देश आगे बढ़ा, जो समय के साथ बहुत से आतताई आए, बहुत सारे वजहें रही जिससे इसमें परिवर्तन हुआ। पहले महिलाएँ जो थी उनको जो हम प्राचीन इतिहास देखें यदि, तो उसमें महिलाओं को शिक्षित किया जाता था, उन्हें युद्ध कौशल सब कुछ सिखाया जाता था। अपना वर स्वयंवर के माध्यम से अपना वर, सुयोग्य वर चुनने की उनको आज़ादी थी, इतने समय पहले, हज़ारों हज़ार साल पहले। तो हमारा एक जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, पहले से ही बहुत सशक्त है। महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की बात हमारे यहाँ इसलिए महिला दिवस का उस तरह से कोई औचित्य नहीं बनता, पर क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो इसको मनाया जाता है। और एक तरह से सारे देशवासियों को या अन्य जो जिसे कहना चाहिए ग्लोबल सिटीजन्स जो हैं, उनको भी ये बताया जाए कि हाँ, अधिकारों की बात हम कर रहे हैं और महिलाओं को हम सम्मान देना जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें सीखना भी चाहिए। तो मित्रों, आज के समय में मुझे लगता है कि महिला दिवस का जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो है बालिकाओं और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, क्राइम जो बढ़ रहा है, उस पे ज़रूर
अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वो कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा, इसके विषय में ये अलग चर्चा का विषय है। तो हम चाहते हैं कि आज की, क्योंकि कविता एक बदलाव का सार्थक माध्यम हमेशा से साहित्य साबित हुआ है, कविताएँ साबित हुई हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति द्वारा संवेदनशील विषयों की ओर कवि और लेखक समाज का, देश का, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और आज की गोष्ठी का भी यही उद्देश्य है। तो प्रथम सत्र में हम आप अपनी काव्य गोष्ठी विश्वंभरा 2022 का शुभारंभ करते हैं और प्रथम सत्र के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमारे साथ डॉक्टर कविता सूद पंचकुला हरियाणा से विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ी हैं। आप सभी सदस्यों की ओर से मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से मधुश्री जी जुड़ी हुई हैं। मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी, बीदर कर्नाटक से हमारे साथ पीयूष पराशर जी जुड़े हुए हैं, युवा कवि, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। और हमारे साथ दिल्ली से शारदा मद्रा जी भी जुड़ गई हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। शारदा जी, अगर आपका कैमरा रोटेट हो सकता है, ऑटो रोटेट मोड पर है तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, नहीं साइडवेज आ गया। जी। और मित्रों, मैं बता दूं कि इस बीच हमारे साथ रेणुका सिंह, रेखा जोशी जी, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, नीता नैयर जी, करुणानिधि तिवारी जी, गीता भाटिया जी, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी भटनागर जी भी, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैमरा पहले ऑफ करके ऑटो रोटेट पे कर दीजिए, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल कीजिए शारदा जी, यदि हो जाता है तो आसानी से। तब तक मित्रों, मैं आपको हमारी आज की विशिष्ट अतिथि का परिचय, एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। पंचकुला हरियाणा से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने हिंदी में एमफिल और पीएचडी किया है। आपने सितार में संगीत विशारद की उपाधि भी प्राप्त की है। जब भी इनके एक फोटोग्राफ है जिसमें बैकग्राउंड में सितार रखा नजर आता है, तो आशा है कभी हमें सुनने का मौका भी मिलेगा। और आपने 20 वर्ष बैंक में कार्य किया और उसके बाद 17 वर्ष आपने एक विद्यालय में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद आप पूर्णतः लेखन को समर्पित हो गई हैं और आप मुक्त छंद कविताएं आप लिखती हैं। आपकी कविताएं ऑनलाइन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। पर्पल पेन की आप एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, संचालन भी करती रही हैं और आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस सत्र में हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से सुरेंद्र वैद्य जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं उनको कहूंगी, अगर वो कार्यक्रम देख रहे हैं तो जुड़ने का प्रयास करें। बाकी जो लोग अगले सत्र के लिए जो हमारे सदस्य हैं, इनके बाद, इस सत्र के बाद वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपने सभी सदस्यों का। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी को कि वे अपना कविता पाठ करें। सभी बिना भूमिका के संक्षिप्त कविता पाठ करें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मधुश्री जी। हाँ, नमस्कार सभी मित्रों को और आज नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस कविता का आरंभ ही करती हूँ। छोटी सी कविता है नारी। और नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में ही नारी है। नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में ही नारी है। सृष्टि की अमूल्य ये सुकृति युगकारी है। नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में है नारी है। अगला देखिए। पयोरसी धार में विलीन करे नेह बूंद, पयोरसी धार में विलीन करे नेह बूंद। जीवन देने वाली जीने की भी अधिकारी है। जीवन देने वाली जीने की भी अधिकारी है। नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में ही नारी है। अगला है। हृदय विहीन पाषाणी इस जगत में, हृदय विहीन पाषाणी इस जगत में। दोहरे मापदंड से युगों से अभिशापित जो, दोहरे मापदंड से युगों से अभिशापित जो। भुक्त भोगी पूज्या ये नदी और नारी है।
भुक्त भोगी पूज्या ये नदी और नारी है, नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में ही नारी है। मौका परस्त समाज की विडंबना ये, मौका परस्त समाज की विडंबना ये, आज भी स्वार्थ भरा छद्म का पाखंड करे, आज भी स्वार्थ भरा छद्म का पाखंड करे। माथे से लगाए कभी कभी बने अनाचारी है, माथे से लगाए कभी बने अनाचारी है। नारी में ही शक्ति सारी, शक्ति में ही नारी है। धन्यवाद। बहुत खूब, टाइम हो बहुत गया खूब, मेरा, टाइम हो बहुत गया खूब, मेरा। बहुत खूब। आप पढ़ सकती हैं एक और, लेकिन बस पूछिएगा मत मुझसे, अगर किसी ने भी पूछा तो मैंने उसको मना ही करना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बात नहीं भाती मुझको। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बात नहीं भाती मुझको। बेचारी अबला नारी हो, ये बात चिढ़ाती है मुझको, ये वाह। बात चिढ़ाती है मुझको। ये शब्द पुराने जड़ बनकर मिथक बने इस कलयुग में, ये शब्द पुराने जड़ बनकर मिथक बने इस कलयुग में। तुम षष्ठा थी, तुम षष्ठा हो, नर नारायण की माता हो। तुम षष्ठा थी, तुम षष्ठा हो, तुम नर नारायण की हो माता। क्या होता है फिर? जब स्वेद बुंदु का हर कणकण बन जाए ईंट इमारत की, माँ की, औरत की, फिर ड्योढ़ी बन जाए और बन जाए वो शिव वाला, बन जाए फिर औरत के बल पर शिव वाला। बहुत सुंदर। कुछ धरती पर उपजाकर यश आकाश में ध्वज लहराया है, कुछ गीत छंद संकल्पों के रचकर इतिहास बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, वाह वाह वाह, हमारी लेखिकाओं ने कुछ गीत छंद संकल्पों के रचकर इतिहास बनाया है। तबला हो तुम संबल बनकर षष्ठी का भार उठाती हो, तबला हो तुम संबल बनकर षष्ठी का भार उठाती हो। और पुरुष प्रकृति सम तुला भार, पुरुष प्रकृति सब तुला भार एक बराबर, स्वधर्म निभा के ये समझाती हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। समझाती हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बात नहीं भाती मुझको। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत ही आपने सुंदर और बहुत ही सार्थक दोनों रचनाएं प्रस्तुत की आदरणीय मधुश्री जी, और उम्मीद थी मुझे कि आप जरूर कुछ गाकर सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले किसी कार्यक्रम में जरूर हम अगला कार्यक्रम होली का लेकर जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं आप सभी को बता दूं, माइक आप लोग बीच में अब चाहे तो अपने ऑन कर सकते हैं। करुणानिधि तिवारी जी ने कहा, मौका परस्त समाज की विडंबना को दर्शाती बेहतरीन कटाक्ष करती रचना। डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है, नमस्कार। और रेखा जोशी जी, प्रबोध जी, गीता भाटिया जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सभी ने आपकी रचनाओं को बहुत बहुत पसंद किया है। और धन्यवाद। अब मैं आदरणीय शारदा जी को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। मैं शारदा मद्रा दिल्ली से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देती हूँ और आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कविता सूद जी का अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम की संयोजिका सुश्री वसुधा कनुप्रिया जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक कुंडलिया छंद सुनाऊंगी नारी पर। नारी की दृढ़ता अटल करे उसका गुणगान, शिखरों पर पंचम शिखरों पर परचम गड़े, जग में उसकी शान, जग में उसकी शान उड़ान गगन में भरती, श्रम का है प्रतिरूप कार्य साहस से करती, दुर्गा सी बलवान समझना मत बेचारी, कांटों की हो राह न विचलित होती नारी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, धन्यवाद। चाहे नारी अर्श को छू रही है पर आज भी निर्भया का दर्द मन को सालता है।
एक टीस दे जाता है। प्रस्तुत है एक गीत, लेकिन मैं तहत में पढ़ूंगी क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना है। स्वागत है, निर्भया का दर्द। व्याकुलता के उन क्षणों में मैं भिड़ी अकेली, व्याकुलता के उन क्षणों में मैं भिड़ी अकेली, तुझे क्या पता माँ घोर पीड़ा कैसे थी झेली। खिली कली को नोच खसोट कर छोड़ दिया था, खिली कली को नोच खसोट कर छोड़ दिया था, नर पिशाचों ने मिल हिम्मत को तोड़ दिया था। गम के सागर में डूब रही बन एक पहेली, तुझे क्या पता माँ घोर पीड़ा कैसे थी झेली। लज्जा इतनी कि समा जाती जो फटती धरा, लज्जा इतनी कि समा जाती जो फटती धरा, आग बरसता जालिमों पर, आग बरसाता जालिमों पर आसमान मरा। क्या बुरा किया, क्या बुरा किया जो नर्क में थी गई धकेली, तुझे क्या पता माँ घोर पीड़ा कैसे थी झेली। था कैसा कुत्सित मंजर, था कैसा कुत्सित मंजर दर्द का लावा, क्यों ईश ने बनाया बेटी था बहुत पछतावा। रूह जिस्म से अलग हुई, रूह जिस्म से अलग हुई जब अग्नि फैली, तुझे क्या पता माँ घोर पीड़ा कैसे थी झेली। ये था निर्भया का दर्द, जो बहुत ही दर्द दे जाता है। इन्हीं दो रचनाओं के साथ बहुत ही मार्मिक उसका जो आपने जिक्र किया निर्भया केस का, उसकी तो कितना दुर्दांत, कितना मतलब भयावह था उसका, क्या उसके बारे में कहा जाए। मैंने कभी इस थॉट से ना, मैंने उसके बारे में डिटेल्स भी नहीं कभी पढ़े, इसीलिए कि इतना ज़्यादा दुख उसको सुनकर जानकर हुआ था। बहुत ही मार्मिक रचना, बहुत ही मार्मिक वो सब बातें थी। हमारे साथ नीता नैयर जी, करुणानिधि तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, के शंकर सौम्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और सभी को आपकी ये रचना बहुत ही ज़्यादा मार्मिक लगी। दर्द का लावा, कारुणिक अभिव्यक्ति करुणानिधि जी ने कहा है, मार्मिक सत्य इंदिरा शर्मा जी ने कहा है, रेखा जोशी जी और गीता भाटिया जी ने कहा मार्मिक रचना, दर्द के सागर में ये कोट किया है प्रबोध मिश्री तैशी जी ने। तो अब हम इस कार्यक्रम में, एक्चुअली हमारे साथ इस सत्र में सुरेंद्र पाल वैद्य जी भी जुड़ने वाले थे, अभी वो कनेक्ट हो भी गए थे, लेकिन ये कनेक्टिविटी का इशू कभी ना कभी परेशान करता ही है, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ सके। अगले सत्र के लिए इस समय मैं आदरणीय कविता सूद जी को आमंत्रित करूंगी एक काव्य पाठ के लिए, और अपना जो भी वो वक्तव्य देना चाहे संक्षिप्त में। और सुरेश पाल वर्मा जसाला जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगले सत्र के लिए कनेक्ट होने वाले हैं, लेकिन उनका भी कुछ माइक और इसका प्रॉब्लम है। तो मैं, जसाला जी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि अपना माइक और कैमरा कनेक्ट कर लें डिवाइस के साथ। तो शायद आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। और इन द मीन टाइम सुरेंद्र पाल वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम यादव जी, आप अगले सत्र में जुड़िएगा, बार बार ट्राई मत कीजिए प्लीज, इससे आपको असुविधा होगी। तो मैंने बताया है मैं ऑनलाइन हूँ, तब भी कोई मुझे व्हाट्सएप पे बराबर मैसेजेस किए जा रहे हैं, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। तो हमारे साथ सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि इससे पहले वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो सुरेंद्र पाल वैद्य जी को मैं कविता जी से क्षमा प्रार्थना के साथ नहीं, कहूंगी कि बिल्कुल वो सही, अपना मैं भी कविता यही पाठ कहने करें। वाली थी हाँ जी, कि हाँ पहले वैद्य जी, जी सुरेंद्र पाठ पाल करें। वैद्य जी आप अपनी कविता पाठ करें, स्वागत है आपका। जी। स्वागत है वैद्य जी। इंदिरा शर्मा जी, रेणुका जी, सभी स्वागत कर रहे हैं वैद्य जी का। उनको स्टिल आ रही शायद है फोटो हाँ जी, स्टिल आ ये रही सब है। कनेक्टिविटी का इशू है आई थिंक सो। माइक तो ऑन है उनका, कैमरा इज आल्सो ऑन, बट आई थिंक हाँ। तो कविता सूद जी, हम पिछले काव्य पाठ में भी उनको छोड़ना पड़ा था, तो आपका मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और आप अपनी धन्यवाद कविता आपका। प्रस्तुत कीजिए जी।
तो संक्षिप्त सी बात कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि स्वागत। महिलाओं की स्थिति इस समय दोहरेपन में है। दिखाई हमें बहुत देता है कि बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ महिलाओं के हित में है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर दोहरापन है। कुछ अच्छा है तो कुछ वहीं के वहीं खड़े बिल्कुल, हैं। कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ अच्छा कुछ है, अच्छा बहुत भी कुछ है, परिवर्तित हुआ है। बहुत हाँ जी, परिवर्तन आए बिल्कुल। हैं, लेकिन वो एक स्तर पर आए हैं। महिलाएं जैसे 50% हैं, तो अगर 10% में आए हैं तो 40% आज भी उसी धरा पर खड़ी हैं, और जी, उन्हें जी। उनके लिए हमें लड़ना है। ये मेरे मन में आता है। तो जैसे अभी आपने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैंने बहुत पहले यूनिवर्सिटी टाइम में 30-35 वर्ष पुरानी बात कर रही हूँ, उसके आगे मैंने 2 पंक्तियां जोड़ी थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भुलावे का मंत्र यह नारी का जीवन था, नारी का जीवन है। क्षमा चाहती हूँ वसुधा जी आपसे। तो ये सकारात्मक है, लेकिन मैंने ये 1976 में पंक्तियां जोड़ी थी इसके साथ। हाँ तो जी, कविता हाँ जी। प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है कविता। सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी, हाथ भी जलाती हूँ, पैर भी जलाती हूँ, दिल भी जलाती हूँ, दिमाग भी जलाती हूँ। सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी, हाथ भी जलाती हूँ, पैर भी जलाती हूँ, दिल भी जलाती हूँ, दिमाग भी जलाती हूँ, पर तवा गर्म नहीं होता। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पति ने कहा, सास ने कहा। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पति ने कहा, समाज ने कहा, सेंकनी है तुझको जिंदगी की रोटी। न आग न लपट, न धुआं न चटक, न आग न लपट, न धुआं न चटक, फिर भी सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी। हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, मुंह भी सिला है, कान भी कटे हैं। हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, मुंह भी सिला है, कान भी कटे हैं, सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पति ने कहा, समाज ने कहा। बोलना मना है, बोलना मना है, सुनना मना है, देखना मना है, सोचना मना है। वाह! बोलना मना है, सुनना मना है, देखना मना है, सोचना मना है, फिर भी सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पति ने कहा, सास ने कहा, समाज ने कहा। भाव भी मिटाती हूँ, भाव भी मिटाती हूँ, आस भी लुटाती हूँ, सपने बुझाती हूँ, आब भी गंवाती हूँ। भाव भी मिटाती हूँ, आस भी लुटाती हूँ, सपने बुझाती हूँ, आब भी गंवाती हूँ। सेंकनी है मुझको जिंदगी की रोटी। आना मना है, जाना मना है, रोना मना है, हंसना मना है। आना मना है, जाना मना है, रोना मना है, हंसना मना है। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पति ने कहा, समाज ने कहा, सेंकनी है तुझको जिंदगी की रोटी। हाथ भी जलाती हूँ, पैर भी जलाती हूँ, दिल भी जलाती हूँ, दिमाग भी जलाती हूँ, पर तवा गर्म नहीं होता। धन्यवाद। वाह, 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 वाह! बहुत अच्छी बात, बहुत ही सुंदर आपने सार्थक कविता पढ़ी आपने। और देखिए बहुत सारे विषयों पे मतभेद हो सकता है, बहुत सारे विषयों बिल्कुल, पे विवाद भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम चर्चा करना बंद कर दें। चर्चा से बिल्कुल ही ठीक कुछ है। सार्थक एक डायलॉग जिसे कहते हैं, डायलॉग से ही कुछ अच्छा निकल कर संवाद की स्थिति होनी आता है। चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, आवश्यक है। और हमारे साथ वैद्य जी जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। और मीनाक्षी भटनागर जी, नमस्कार जी, सोनम यादव सभी को जी, नमस्कार। जी, काव्य पाठ करें, मैं कमेंट्स बाद में पढ़ूँगी। जी। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि पर्पल पेन अपनी साहित्यिक यात्रा के 300 सप्ताह पूर्ण करने के पश्चात निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक गीत, उससे पूर्व एक छंद रचना। स्वागत है, स्वागत है। कुंडलियां छंद। स्वागत है, माँ तू स्वागत है। शारदे की कृपा सब पर बरसे खूब।
मातु शारदे की कृपा बरसे सब पर खूब, खिले पुष्प हर भांति के हरी भरी हो धूप, खिले पुष्प हर भांति के हरी भरी हो धूप, हरी भरी हो धूप सभी के मन हर्षाएं, स्नेह हृदय के भाव खूब झंकृत हो जाएं। कह सुरेंद्र यह बात ज्ञान की झोली भर दे, भक्ति और ऐश्वर्य हमें दो मातु शारदे, भक्ति और ऐश्वर्य हमें दो मातु शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रस्तुत है एक गीत, नवगीत वासंती ऋतु। वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए, वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए, वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए। बीत चुका पतझड़ का मौसम, शाखाएं फिर हरी भरी हैं, बीत चुका पतझड़ का मौसम, शाखाएं फिर हरी भरी है। सुंदर आकृतियां वृक्षों की बंठन कर जैसे निखरी है, सुंदर आकृतियां वृक्षों की बंठन कर जैसे निखरी है। कहीं कहीं भवनों के गुंजन छेड़ रहे हैं गान नए, वासंती ऋतु ने कुदरत ने पहन लिए परिधान नए। अगला बंद देखिए। बादल खूब खेलते हैं अब चंदा के संग आंख मिचौली, बादल खूब खेलते हैं अब चंदा के संग आंख मिचौली। पिचकारी रंगों से भरकर आएगी सतरंगी होली, पिचकारी रंगों से भरकर आएगी सतरंगी होली। सुंदर नयनों में छाने दो, सुंदर नयनों में छाने दो, स्नेह भरे अरमान नए, सुंदर नयनों में छाने दो, स्नेह भरे अरमान नए। वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए। अंतिम बंद देखिए। लता पुष्प की चाह रही है ऊंचे ऊंचे छत पर चढ़ना, लता पुष्प की चाह रही है ऊंचे ऊंचे छत पर चढ़ना। रंग बिरंगे पुष्प ओढ़कर दूर दूर के दृश्य देखना, रंग बिरंगे पुष्प ओढ़कर दूर दूर के दृश्य देखना। हर्षित मन लेकर हम सबको चढ़ने हैं सोपान नए, हर्षित मन लेकर हम सबको चढ़ने हैं सोपान नए। वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए, वासंती ऋतु में कुदरत ने पहन लिए परिधान नए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल जो प्लान था आज की काव्य गोष्ठी का, उसमें हमें महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का भी, जनरली जब हम ऑन द ग्राउंड कार्यक्रम करते हैं तो होली का कार्यक्रम अलग करते हैं, महिला दिवस का अलग। तो हमने आज के लिए पहले अनाउंसमेंट यही की थी, इसलिए वैद्य जी ने आज होली की रचना प्रस्तुत की। लेकिन मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि अगले सप्ताह रविवार को होली का कार्यक्रम होगा। यदि ऑन द ग्राउंड हुआ तो बुधवार को होगा, और यदि ऑनलाइन हुआ तो वो रविवार को होगा। समय लगभग यही रहेगा, 3 से 5 बजे का। इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी बाद में दूंगी। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए वैद्य जी मंडी से हमारे साथ जुड़े, शारदा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी, पीयूष पराशर जी बीदर कर्नाटक से, और मधुश्री जी हमारे साथ जुड़ी पुणे महाराष्ट्र से। तो आप सभी की रचनाओं पर बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां, कमेंट सबने किए हैं, सबको पसंद आए। वैद्य जी का गीत भी सभी को बहुत पसंद आया। तो मित्रों, आप सभी से मैं आग्रह करूंगी कि बाद में आप लोग अपने इन कमेंट्स का जरूर जवाब दें। समय की थोड़ी सी बाध्यता को देखते हुए इन सब कमेंट्स को पढ़ना मुश्किल होगा। गीता भाटिया जी, मीनाक्षी भटनागर जी, के शंकर सौम्य जी, रेखा जोशी जी, और स्क्रॉल करना होगा मुझे। करुणा निधि जी भी हमारे साथ हैं, सोनम यादव जी हमारे साथ हैं, नीता नैयर जी हैं, रेणुका सिंह जी भी हैं। तो आप सभी को
मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी हमारे जो श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, हमारे साथ बने रहें और इस सत्र के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज की काव्य गोष्ठी ज्वाइन की और अपना सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत किया। कविता जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत अगर आभार। नमस्कार, अगर समय हो तो मैं महिला विषय के ऊपर एक गीतिका प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर अभी नहीं है, अगर मैं होगा तो ना इसी के कार्यक्रम के बीच में अनाउंसमेंट करूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट सत्र में, ठीक है, ठीक है, है ना? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, जरूर सुनेंगे ठीक आपकी है, रना पुना। हाँ जी, नमस्ते। जरूर। नमस्ते जसाला जी, आपने कैमरा चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। नमस्कार। अगले सत्र के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रबोध मिश्र हितैषी जी बडवानी मध्य प्रदेश से, रेखा जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगी फरीदाबाद हरियाणा से। इसके अलावा हमारे साथ हमारे साथ जुड़ेंगी अंजू खरबंदा जी। अंजू जी ने मुझे मैसेज किया है कि वो जुड़ नहीं पा रही हैं। अंजू जी, अब आप ट्राई कीजिए तो आप जरूर जुड़ पाएंगी। और वैद्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी सत्र में हम आपकी महिला दिवस की रचना भी सुनेंगे, क्योंकि अभिलाषा जी हमारे साथ आज नहीं जुड़ जी, पा रही है, वो जी। अस्वस्थ है। तो रेखा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रबोध मिश्र हितैषी जी, कैमरा ऑन कर लें। नमस्कार रेखा जी, नमस्कार जसाला जी, प्रबोध मिश्र जी, नमस्कार। आप सभी का रेखा जी, कैमरा साइडवेज हो गया आपका? हाँ जी, जसाला जी, ठीक हो गया कैमरा। थोड़ा सा और चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीता नैयर जी जसाला जी का स्वागत कर रही हैं, मीनाक्षी भटनागर जी उनका स्वागत कर रही हैं, और मैं सभी सदस्यों की ओर से स्वागत करती हूँ आपका। और मित्रों, पीयूष जी हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए पिछले सत्र में, तो मैं पीयूष से कहूंगी कि आप बने रहें। अगर 4th सेशन में मैं आपको या पुनः आमंत्रित करती हूँ, या हम सुरेंद्र पाल वैद्य जी की रचना सुन लें, उसके बाद आप इसी सत्र में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो कुछ तकनीकी समस्याएं चलती रहती है मित्रों। प्रयास ये रहता है कि कार्यक्रम अच्छी तरह से हम प्रस्तुत कर सकें आप सभी के सामने। तो मैं आप बता दूं कि इस दूसरे सत्र में हमारे साथ आज के विशिष्ट अतिथि श्री जसाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश पाल वर्मा जसाला जी। स्वागत और है। हमारे साथ बडवानी से जुड़े हैं हमारे मंच के वरिष्ठ सदस्य प्रबोध मिश्र हितैषी जी, रेखा जोशी जी फरीदाबाद से, और हमारे साथ हमारी विशिष्ट अतिथि कविता जी बनी हुई है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे विशिष्ट अतिथि इस सत्र के सुरेश पाल वर्मा जसाला जी का मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। मित्रों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका परिचय समेटना थोड़े से शब्दों में जरा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत होता है, उनका कैनवस इतना बड़ा वृहद होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अधिक से अधिक बात आपको उनके विषय में बता सकूं। MA BEd और सेवानिवृत्त इतिहास प्रवक्ता, साहित्यकार, चित्रकार और समाज सेवी श्री जसाला जी के नाम से आप सभी परिचित हैं। आप इतने सारे रोल्स अपने प्ले कर रहे हैं। आप वर्ण पिरामिड और मन का नव विधाओं के जनक भी हैं। आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, बाल साहित्य, संस्मरण, छंद विधान की भी आपकी एक पुस्तक है मेरे पास है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सबको उसे पढ़ना चाहिए जिनको छंद को सीखने में रुचि है उन लोगों को। और आपने संस्मरण भी आपके, और आपकी जो यात्रा वृत्तांत है वो भी है, गांव से अमेरिका तक इसका आई थिंक शीर्षक है, जहां तक मुझे याद है। तो इस तरह से आपने बहुत से गद्य में, पद्य में बहुत सी कविताएं, कहानियां, किताबें लिखी हैं। 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं और अब भी आप कुछ नई पुस्तकों पर कार्य कर रहे हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतना काम जिस व्यक्ति ने किया है, उनको भारत के अलग अलग राज्यों से और विदेशों में भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। अनेकानेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपको 50 से अधिक पुरस्कार, सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और आप दिल्ली नगर निगम की ओर से भी आपको 2 बार सर्वोत्तम शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इतने सारे रोल्स को प्ले कर रहे हैं। किसी दिन हमें जसाला जी का इंटरव्यू भी करना होगा कि किस तरह वो ये सब मैनेज कर पाते हैं। और बहुत बहुत स्वागत मैं आप सभी की ओर से उनका करती हूँ। और
अब मैं आमंत्रित स्वागत। करूंगी प्रबोध जी को कि वो अपना कविता पाठ करें। मंच के वरिष्ठ सदस्य, बहुत सी विधाओं के जानकार, स्वागत है प्रबोध जी। नमस्कार सभी साथियों को। इस विश्वम्भरा काव्य गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि आदरणीय जसाला जी और सूद जी तथा संस्था की संचालक आदरणीय वसुधा जी और साथियों, मैं कुछ दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखें, जितनी सशक्त नार हो, जितनी सशक्त नार हो, उतना सशक्त देश। वाह, जितनी सशक्त नार हो उतना सशक्त देश, और नारी की अवनति रचे सदा निम्न परिवेश। वाह। नारी की अवनति रचे सदा निम्न परिवेश। नारी का सम्मान जब, नारी का सम्मान जब, घर बाहर हर कोद, कोद यानी दिशा। नारी का सम्मान जब, घर बाहर हर कोद, हो लक्ष्मी का वास्तव बड़े सौख्य सहमोद, बड़े वाह। सौख्य सहमोद। देवी स्वरूप नार है, देवी स्वरूप नार है इस जग की आधार, और नारी के अवतरण से मिला जगत को प्यार। नारी के अवतरण से मिला जगत को प्यार। नारी दूर न प्यार से, नारी दूर न प्यार से, नारी तज न दुलार, नारी तज न दुलार। माँ बेटी व बहन बनी, माँ बेटी व बहन बनी, किया जगत उद्धार, किया वाह, जगत वाह। उद्धार। दीक्षित शिक्षित हो रही, दीक्षित शिक्षित हो रही, और बढ़ा रही है ज्ञान, बढ़ा रही है ज्ञान। ज्यों ज्यों छूती शिखर को, ज्यों ज्यों छूती शिखर को, त्यों त्यों बढ़ता मान। वाह, ज्यों वाह। ज्यों छूती को, त्यों त्यों बढ़ता मान। जल थल नभ पाताल में, जल थल नभ पाताल को नापन को तैयार, और नवयुग की ये नार है गौरव की हकदार। वाह, नवयुग वाह, की वाह। ये गौरव की हकदार। रणचंडी बन वो करे दुश्मन को बर्बाद, रणचंडी बन वो करे दुश्मन को बर्बाद, और उनके कर्तव्य को करे पूरी दुनिया याद, उसके कर्तव्य को करे पूरी दुनिया याद। बंधन सारे तोड़कर, बंधन सारे तोड़कर, बढ़ा रही निज पाद, बढ़ा रही निज पाद, और मात्र शक्ति की शक्ति को, मात्र शक्ति की शक्ति को दिला रही है याद। घर समाज साहित्य में पूरी हुई सशक्त, घर समाज साहित्य में पूरी हुई सशक्त। घर परिवार संवारती करती मार्ग प्रशस्त, घर परिवार संवारती करती मार्ग प्रशस्त। पुरुष पढ़े नारी नहीं, ये कैसा है साथ, पुरुष पढ़े नारी नहीं, नहीं। ये कैसा है साथ। नारी जब पढ़ने लगी सभी झुकाएं माथ, नारी जब पढ़ने लगी सभी झुकाएं माथ। मेरे दोहे मैंने आप तक प्रस्तुत किए। आज एक रचना इंदौर समाचार में मेरी प्रकाशित हुई है, वो प्रस्तुत करने का। बहुत ही संक्षिप्त में आप पढ़ेंगे सब रचना है ना, एक ही रचना। हाँ जी, स्वागत है। हाँ जी। नारी सुचिता की क्यारी है, जगह जगह नारी भारी है। नारी चिता की तारी है, जगह जगह नारी भारी है। नारी लक्ष्मी और कल्पना, नारी लक्ष्मी और कल्पना। नारी है मन मन का सपना, नारी है मन मन का सपना। नारी माता की ममता है, नारी माता की ममता है। नारी प्रियतम की क्षमता है, हाँ, नारी प्रियतम की क्षमता है। संघर्षों को दूर भगाती, संघर्षों को दूर भगाती, सतत विजय आभावी कराती, सतत विजय आभावी कराती। वो कोई काम न उससे छूटा,
कोई काम न उससे छूटा, रचती है साहित्य अनूठा, रचती है साहित्य अनूठा। डॉक्टर, शिक्षक, सेनानी भी, वाह वाह वाह। शिक्षक, सेनानी भी, सृजन साधिका विज्ञानी भी, सृजन साधिका विज्ञानी भी। करुणा का सागर लहराता, नारी मन से उसका नाता, करुणा का सागर लहराता, नारी मन से उसका नाता। त्याग भरी वो अनुपम न्यारी, बच्चों को बजाए संस्कारी, बच्चों को बनाए संस्कारी। और नारी वो है वो कभी न हारी, नारी है वो कभी न हारी। माँ बहना बेटी है प्यारी, माँ बहना बेटी है प्यारी। और अंतिम पद है कि सिर पर पगड़ी मान भरी है, सिर पर पगड़ी मान भरी है। नारी अब ना कभी डरी है, नारी अब ना कभी डरी है, नारी अब ना कभी डरी है। वाह 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 बहुत वाह। सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना। शारदा मद्रा जी और सोनम यादव जी, मधु श्रीवास्तव जी, नीता नैयर जी, करुणा निधि जी, पीयूष पराशर जी, मीनाक्षी भटनागर जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, गीता भाटिया जी, सभी ने आपकी दोनों रचनाओं के दोहों की और इस रचना का बहुत बहुत पसंद किया है, इनको उत्कृष्ट दोहे एवं पद। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। और कई सारे काम एक साथ करने के कारण मैं कई बार ये शो करना होता है, कमेंट्स को सिलेक्ट करके वो नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं आमंत्रित करूंगी रेखा जोशी जी को काव्य पाठ के लिए। मित्रों, समय को ध्यान रखते हुए आप लोग काव्य पाठ करें, 3 मिनट बस, छोटी छोटी 2 रचनाएं। स्वागत है रेखा जोशी जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है। हाँ, आदरणीय जसाला जी, प्रिय वसुधा और सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी प्रथम रचना पढ़ रही हूँ, जो कि उन महिला दिवस पर ये उन महिलाओं को समर्पित है जो हम जैसी कई महिलाओं के अनगिनत घरेलू कार्य संभालती हैं। यानी कि हमारी घर की जो बाई है उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है कि वो भी, हाँ, उसमें भी आत्मसम्मान है, वो भी काम करके खाती है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी रचना है मेरी। पाजेब की छम छम सुनते ही, पाजेब की छम छम सुनते ही खुशी की एक लहर दौड़ने लगती है मन में, खुशी की एक लहर दौड़ने लगती है मन में। मिलता है सुकून उसके आने की आहट से, मिलता है सुकून उसके आने की आहट से। कैसे लिख पाती मैं कुछ अगर वह ना आती आज, कैसे लिख पाती मैं कुछ अगर वह ना आती आज। मुस्कुराती हुई उसकी सांवली सलोनी के घर में घुसते ही खिल उठा मेरा मन। क्यों ना धन्यवाद करूं उसका, क्यों ना धन्यवाद करूं उसका, जो बुहारती मेरा घर आंगन, जो बुहारती मेरा घर आंगन। मेरे हाथों का काम करती वह, मेरे हाथों का काम करती वह, तभी तो निकल पाती हूँ बाहर घर से, तभी तो निकल पाती हूँ बाहर घर से। वह सांवरी सलोनी कोई और नहीं, वह सांवली सलोनी कोई और नहीं, वह तो है मेरे घर की बाई, वह तो है मेरे घर की बाई। दूसरी रचना है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, सभी को बहुत पसंद आई आपकी ये रचना। मीनाक्षी जी, पीयूष पराशर, नीता नैयर जी, गीता भाटिया जी, मधु श्रीवास्तव जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सभी को पसंद आई जी। अगली रचना का भी स्वागत है। हाँ हाँ, बहुत छोटी सी रचना अगली। नारी तो केवल है श्रद्धा, नारी तो केवल है श्रद्धा। नारी शक्ति है शिव की, नारी शक्ति है शिव की, प्रेरणा है पुरुष की। अधूरे हैं दोनों एक दूजे के बिना, अधूरे हैं दोनों एक दूजे के बिना। फिर भी होती सदा नारी अपमानित, फिर भी होती सदा नारी अपमानित और प्रताड़ित पुरुष द्वारा। माँ, बेटी, बहन बन पत्नी सदा संवारती जीवन उसका, सदा संवारती जीवन उसका। न जाने क्यों टकराता अहम उसका नारी से, न जाने क्यों टकराता अहम उसका नारी से। समझ पाता काश यह
समझ पाता काश यह पुरुषों का समाज। नारी तो केवल है श्रद्धा और मूर्त त्याग की। नारी तो केवल है श्रद्धा और मूर्त त्याग की। कर देती सर्वस्व अपना, कर देती सर्वस्व अपना नौछावर अपने परिवार पर। कर देती सर्वस्व अपना नौछावर अपने परिवार पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाव। धन्यवाद धन्यवाद। माइक शायद किसी का ऑन अगर नहीं है, वैद्य जी का माइक ऑन नहीं है, तो आप चाहे तो ऑन कर लें अपना माइक। रेखा जी, मैं कमेंट्स क्या पढ़ूं, सभी ने लिखा है बहुत ही सुंदर कविता रेखा जी काम वाली बाई पर, बेहतरीन, बहुत सुंदर रचना। करुणानिधि जी कह रहे हैं, प्रबोध जी ने भी वही कहा, बहुत सुंदर। और मधुश्री जी ने भी, और बेहतरीन काव्य पाठ मैम करुणानिधि जी बोल रहे हैं। तो आपको कविता पाठ बहुत ही सुंदर सार्थक रचनाएं पढ़ी। जो बाई वाली कविता थी वो वाकई बहुत ही अच्छी है। ये सच है जीवन का, जिसे हमें बिल्कुल। स्वीकार करना ही चाहिए। उनका जो महत्व है, जो जितने हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उनका एक अपना अलग ही महत्व है। तो सभी को मैं चाहती हूँ कि वैद्य जी, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी है उनकी, तो आप भी महिला दिवस पर जो अपनी रचना आप सुनाना चाह रहे हैं वो सुना दें कृपया। जरूर जी। गीतिका है। बहुत छोटी सर, एक बंद सुनाइएगा बस, मतलब 2-3 ही, कुछ ही थोड़ा सा ही सुनाइए बस, 5 युग्म अधिकतम सुन लीजिए। गीतिका, ये प्रस्तुत है गीतिका। स्वागत। कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं, वाह कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं, किया हर वायदा पूरा दिखाती आज महिलाएं, किया हर वायदा पूरा दिखाती आज महिलाएं, पताका खूब फहराती विजय के कीर्तिमानों की, पताका खूब फहराती विजय के कीर्तिमानों की, नई उम्मीद को मन में जगाती आज महिलाएं, नई उम्मीद को मन में जगाती आज महिलाएं, कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं, वाह वाह वाह। हटाती धुंध के बादल ये आशा किरण मन में, हटाती धुंध के बादल ये आशा किरण मन में, दिखाती दृश्य सुंदर भोर लाती आज महिलाएं, वाह वाह वाह। दिखाती दृश्य सुंदर भोर लाती आज महिलाएं, कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं, खुशी के साथ सबके वो स्वयं हर कष्ट सह लेती, वाह खुशी के साथ सबके वो स्वयं हर कष्ट सह लेती, हटाकर शूल पथ सुखमय बनाती आज महिलाएं, वाह हटाकर शूल पथ सुखमय बनाती आज महिलाएं, कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं। अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत। कदम निज देश के रक्षार्थ आगे हैं बढ़ा करते, कदम निज देश के रक्षार्थ आगे हैं बढ़ा करते, सबक सब दुश्मनों को भी सिखाती आज महिलाएं, सबक सब दुश्मनों को भी सिखाती आज महिलाएं, कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती आज महिलाएं, किया हर वायदा पूरा दिखाती आज महिलाएं। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने, जितने भी हमारे दर्शक, हमारे कवि मित्र साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने आपकी इस गीतिका की बहुत प्रशंसा की है, और बाद में आप समय निकालकर इनको पढ़िएगा भी और इनका जवाब भी दीजिएगा। प्रबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन पीयूष पराशर भी ज्वाइन करने वाले थे, और इस सत्र में हमारे साथ अंजू खरबंदा ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन वो कुछ तकनीकी समस्या है, ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो इस सत्र के विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुरेश पाल वर्मा जसाला जी को मैं
से मैं आग्रह करूंगी कि आप अपनी कविता पाठ करें और कुछ आप संक्षिप्त में वक्तव्य देना चाहें तो वो भी दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, स्वागत। जी, इसको हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर। हाँ कट गया था बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो कनेक्टिविटी का इशू है सब जगह। आप सभी का अभिनंदन है। महिला दिवस पर सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना काल से मैंने कोई गोष्ठी ऑनलाइन में जी नहीं जी, की है। विशेष आज मेरा धन्यवाद है पहली बार आपको। इस गोष्ठी से जुड़ रहा पहली हूँ। बार ऑनलाइन आए हैं, 2 वर्षों में। हाँ, और अब बहन बस के लिए मैं इतना तो करना ही पड़ेगा प्रसन्न ना। हूँ कि हमारी महिला बहनों ने इस कार्यक्रम का संयोजन शुरू किया है और मुझे भी अवसर दिया है। और महिला दिवस पर एक सामूहिक हेलो, हाँ जी सर, जी बोलिए। हाँ, आ रही आवाज है, आ आवाज रही आ रही है, है। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हेलो। ऑनलाइन गोष्ठियों में ये बहुत ही समस्या रहती है, तकनीकी समस्या रहती है और जिसका कोई सलूशन नहीं है हमारे पास। थैंकफुली होस्ट होने के नाते हो सकता है मेरे एंड से भी कुछ समस्या हो। अभी सुरेंद्र पाल वैद्य जी भी मुझे ऑन द स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं कि यदि वो हमारे साथ जुड़ सकें तो। जी, आप कुछ सुनाएं तो पंक्तियां उतने देर। हाँ जी, मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही छोड़िए, आप तब सुनाए दो तक कोई इसका कुछ। जी जी जी, वही मैं प्रयास कर रही थी कि क्योंकि ये प्रासंगिक है ये कविता, तो मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। ऐसे पिछले जी, गोष्ठी में मैंने ये कविता पढ़ी थी। एक स्त्री प्रेम में। एक स्त्री प्रेम में जब सर्वस्व न्यौछावर कर संभालती थी घर परिवार, दे नहीं पाती थी ध्यान उतना प्राण प्रिय स्वामी पर, कहलाती थी नीरस, बौड़म, बेढब, बेसलीका, फूहड़। जो नहीं जानती थी पति केवल पुरुष था, वो मात्र स्त्री, नींद की गोली सी। एक स्त्री प्रेम में जब बन जाती है अभिसारिका, करती नहीं मात्र प्रणय निवेदन, वरन बढ़ाती है हाथ, रंभा मेनका सी रिझाती है प्रेमी को या पति को, और उसी क्षण बना दी जाती है निर्लज्ज, कुलटा, बेहया, बदचलन। कितने प्रेमी थे, पूछता है जीवन साथी। कितने प्रेमी थे, पूछता है जीवन साथी। कैसे सीखा ये खेल, जानना चाहता है प्रेमी। बहुत खुली हुई हो, कहते सहकर्मी और सहेलियां हंसकर। जलती है स्त्रियां घर पड़ोस की, उसके उन्मुक्त भाव से व्यवहार से, कहती हैं आवारा उसे। न गृहिणी, न कामकाजी, न पर्दादार, न बेपर्दा, न लजीली शर्मीली, न अभिसारिका। एक स्त्री प्रेम में बस होती है विवश अपने प्रेम से। एक स्त्री प्रेम में होती है विवश अपने प्रेम से, अपने ही प्रेम से, आसक्ति से, अनुरक्ति से, और स्वीकार कर हर आरोप, हर लांछन,
पा जाना चाहती है सामीप्य अपने प्रियतम का, पा जाना चाहती है सामीप्य अपने प्रियतम का। तो ये कविता मेरी एक स्त्री बहुत प्रेम बहुत में बहुत मैंने सुंदर, बहुत आप सुंदर, सभी को सुनाई, और प्रतीक्षा थी बहुत कि सुंदर, अ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हमारे साथ मित्रों हम महिला दिवस पर गोष्ठी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक तो दिवस विशेष से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ये अप्रिसिएशन मैं इसका नहीं करती, समर्थन भी नहीं करती। और मैं ये समझती हूँ, आप सभी लोग समझदार लोग यही समझते हैं कि महिला या पुरुष, मैन एंड वुमेन आर द इक्वल एंटिटीज इन द यूनिवर्स। तो इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, दोनों में कोई विवाद, दोनों में कोई खींचतान या वर्चस्व का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है। हाँ, सभी जगह, सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में, सभी संस्कृतियों में एक ऐसा समय आता है जब एक वर्ग विशेष को या एक महिला या पुरुष को लेकर कहा जाए तो अधिकारों का हनन होता है। लेकिन वो ऐसी स्थिति है जिसको समय समय पर सुधारा जाता है। गौरवपूर्ण इतिहास है भारत का, जहाँ पे एक से एक बढ़कर महान नारियां हमारे यहाँ हुई हैं। तो इसलिए आज का जो, मुझे लगता है आज के दौर में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है महिलाओं के प्रति होता अत्याचार, क्राइम, पर्टिकुलरली खास तौर से बालिकाओं के साथ होता क्राइम, किस तरह से उनको ट्रैफिकिंग की जाती है। और ये सभी लोग जानते हैं क्या क्या परेशानियां हैं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि दहेज एक ऐसी चीज है, पहले लोग कहते थे दहेज का विरोध करिए, जब लड़कियां स्वयं चाहती हैं कि हमारे माँ बाप हमें दहेज दें, तो फिर ये कैसे, ये समस्या कैसे, इसका सुधार किया जाएगा। अब जब लड़कियां पढ़ रही हैं, खुद नौकरियां कर रही हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रही हैं, लेकिन तब भी जब शादी की बात आती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर यही सब बातें, दहेज की क्या लेना है क्या देना है, सामने आता ही आता है। अपने आसपास, परिवार में, समाज में हम देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उसको बढ़ावा न दें, समर्थन न करें उसका। जो चीजें व्यवहारिक हैं वो करनी आवश्यक होती हैं, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लोग करते भी हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परेशानी तब है जब कोई गरीब व्यक्ति या कोई निम्न आय वर्ग का व्यक्ति, उससे ये अपेक्षा की जाए कि वो बेटी भी दे और साथ में दहेज भी दे। और मैं ये भी कहूंगी कि ऐसे भी बहुत से कानून बनाए गए जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बने थे, लेकिन कुछ महिलाओं ने उनका दुरुपयोग किया और पुरुषों को प्रताड़ित किया, खासतौर पर विवाह में। तो हर एज इट इज सेड कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए दोनों ही पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूंगी अगर महिला दिवस है तो पुरुष भी आगे आए, पुरुष दिवस मनाएं पुरुष लोग लेकिन अगर ये बहुत से जोक्स में आता रहता है इन दिनों, तो भाई ऐसे अगर ऑलरेडी पुरुषों को अधिकार दिए हुए हैं, महिलाओं को मैरिटल रेप एक ऐसा इशू है, अभी मैंने इस पर एक कहानी लिखी थी। तो मैरिटल रेप, महिला को अधिकार नहीं है कि वो मना कर सके अपने पति को। हम आज 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं जब, तो प्रताड़ना करना जिसका स्वभाव है वो प्रताड़ित करेगा, कानून हो या ना हो। लेकिन हमें समाज में चेतना, जागृति पैदा करनी है अपनी कविताओं, साहित्य के माध्यम से, जो भी जैसे भी हम कर सकते हैं। और तो इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसको हम काव्य पाठ को आगे बढ़ाएं। अगले सत्र के लिए हमारे जो मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस सत्र के लिए मैं वैद्य जी को भी धन्यवाद दूंगी कि आपने दोनों ही विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। लेकिन होली पर यदि गोष्ठी ऑनलाइन होगी तो आप पुनः हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कविता सूद जी, रेखा जोशी जी, कविता जी आप बने रहिए अभी। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अगले सत्र के लिए मित्रों हमारे साथ अभी जो हमारे दर्शक है और हमारे कवि मित्र हैं, करुणानिधि तिवारी जी, नीता नैयर जी, मधु श्रीवास्तव जी, सोनम यादव जी, मीनाक्षी भटनागर जी, गीता भाटिया जी, अब जो जो लोग हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने वाले थे, वे सभी कृपया ज्वाइन कर लें हमें थर्ड सेशन के लिए।
नीता नैयर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है नीता जी, हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हैं, हरिद्वार से। स्वागत है नीता जी। मनोज कामदेव जी हमारे साथ इस सत्र में जुड़ेंगे और के शंकर सौम्य जी हमारे साथ इस सत्र में जुड़ेंगे। और जसाला जी यदि कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि पुनः एक बार प्रयास करें जुड़ने का इस सत्र में। बहुत बहुत स्वागत है नीता जी। जब तक बाकी जी, लोग हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपना कविता पाठ करें आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। जी, धन्यवाद वसुधा जी। मेरी जो कविता है वो आपकी बात को ही थोड़ा प्रॉम्प्ट करती है कि हमारी महिलाएं भारत में तो सदैव से ही सशक्त रही हैं। उनको सशक्तिकरण की ऐसी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मुगल कालीन जो समय बीता उसने हमारी महिलाओं को हमेशा 2 कदम पीछे खींच लिया जी जी और जी। हमें फिर समय की ये स्त्री थोड़ी सी विमर्श बाध्यता जी, है तो मैं हाँ जी, चाहूंगी कि आप हाँ, कविता हाँ पाठ जी। करें जी। तो स्वागत ये है। स्त्री विमर्श को ही पकड़ते हुए कि किस तरीके से वो जी रही है अपनी जिंदगी। बिल्कुल। मेरी जो कविता है वो है कि स्त्री का संन्यास कैसा होता है, कि कहाँ हो पाता है स्त्री का संन्यास, कहाँ हो पाता है स्त्री का संन्यास। उसका तो होता है बस एक गृहस्थ। संन्यास में छोड़ना पड़ता है देह का भान, मान और सम्मान, जो वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकती। स्त्री का संन्यास होता है सत्य से सराबोर, क्योंकि उसमें नहीं होता कोई आडंबर। वह छोड़ देती है पहनना अपने मन भाते परिधान, ढूंढती है बाजारों में उदास चेहरे के लिए लेप, वाह। अपने लिए निर्धारित किए गए गहनों की खेप। फिर भी चेहरे की आभा रहती है क्षीण सी, इच्छाओं के तर्पण का यही तो होता है परिणाम। इच्छाओं के तर्पण का यही तो होता है परिणाम। रह जाता है चक्षुओं में लवण मिश्रित जल, रह जाता है चक्षुओं में लवण मिश्रित जल, जो गाहे बगाहे आ जाता है नैनों से निकल। कभी ओढ़नी तो कभी पायल, कभी ओढ़नी तो कभी पायल, कभी बच्चों की पुकार तो कभी पति की मनुहार, बनती है बेड़ी व हथकड़ी। मृत्यु शैया पर भी वो नहीं भूलती पहले प्रणय का त्याग। मृत्यु शैया पर भी वो नहीं भूलती पहले प्रणय का त्याग। स्मृतियां सिलसिलेवार नाचने लगती हैं तत्काल। यूं ही खाली हाथ वो कर जाती है प्रयाण अगले जन्म की वीथियों में। यूं ही खाली हाथ वो कर जाती है प्रयाण अगले जन्म की वीथियों में। मिलूंगी यदि लिखा होगा भाग्य की पोथियों में। अब बताओ तुम ही क्या बनना चाहोगे एक स्त्री। अब बताओ तुम ही क्या बनना चाहोगे एक स्त्री अगले जन्म में, नेपथ्य में रहकर जो जीती है मुख्य भूमिका में। नेपथ्य में रहकर जीती है जो मुख्य बहुत भूमिका सुंदर, बहुत में। सुंदर। एक छोटी सी और कविता है, हाँ 4-5 बिल्कुल लाइनों की। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल स्वागत है जी, बिल्कुल स्वागत है। वो इतनी पुरानी है 1998 की। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उसमें बहुत आपको कच्चापन लगेगा। तो मैं लिखती हूँ कि कब ये खुश थे मुझसे और कब नाराज थे पतिदेव। मेरा तुमसे विवाह हुआ, तुम बहुत खुश थे। विवाह के बाद गृहस्थी का पचड़ा पड़ा, तुम बहुत दुखी थे। मैंने नौकरी प्रारंभ की, तुम बहुत खुश थे। मैंने नौकरी प्रारंभ की, तुम बहुत खुश थे। पर मुझे जरा सी आजादी क्या मिल गई, तुम बहुत दुखी थे। तुम्हारे घर पुत्र ने जन्म लिया, तुम्हारे घर पुत्र ने जन्म लिया, तुम बहुत खुश थे। पर पुत्र को पालने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ी, तुम बहुत परेशान थे। पुत्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, तुम बहुत खुश थे। पर आज वो तुम्हारा नाम रोशन करने को जब तुमसे भी आगे बढ़ गया, तो बताओ क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो या खुश नहीं हो। वाह वाह बस इतनी सी बात थी जी। वाह बहुत वाह बहुत वाह धन्यवाद, आपने वाह सुना वाह सबने। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत हाँ जी, ये आपकी हमारी मम्मी की एज की है नीता जी, तो मम्मी वाली एज ग्रुप में जितनी लेडीज है ना जी। उन सबको, वो सब अपने पतियों को ये रिकॉर्ड करके सुना सकती। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम कब खुश थे, तुम कब नाराज थे। धन्यवाद जी। तो समय के हिसाब से सामाजिक जो परिवर्तन आया है, पहले जॉइंट फैमिलीज थी तो उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए भी आदमी लोग नहीं चाह कर भी मदद नहीं कर पाते थे, कह पाते थे, ऐसा मैं समझती हूँ। तो बहुत ही आपने अच्छी कविताएं सुनाई। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ, क्योंकि इस सत्र में हमारे
विशिष्ट अतिथि जसाला जी पुनः जुड़ गए हैं। हमारी इस सत्र की विशिष्ट अतिथि गीता भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे 2 कवि मित्र मनोज कामदेव जी और के शंकर सौम्य जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, क्योंकि गीता भाटिया जी ने अभी ज्वाइन किया, मैं उनका भी संक्षिप्त परिचय आप सभी को देती चलूं। इस सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से हमारे साथ गीता भाटिया जी जुड़ी हैं। आपने बीएससी और अर्थशास्त्र में एमए किया है। आप कॉलेज के समय से ही लेखन कर रही हैं और अब तक आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 4 काव्य संग्रह और 2 गद्य की पुस्तकें हैं। और 2 पुस्तकें तो आपकी गद्य की अभी आई हैं, सच में और आखिरी लेटर, अगर मैं सही मुझे याद है तो, क्योंकि लिखा नहीं हुआ था मैंने। गीता भाटिया जी मुझे करेक्ट करेंगी। तो आप बहुत सालों से आप लेखन कर रही हैं और आपका बहुत बहुत मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पर्पल पेन समूह के आप बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका। और अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी मनोज कामदेव जी को, क्योंकि सौम्य का लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज कामदेव जी। दोहाकार, आज के समय के प्रमुख दोहाकारों में मनोज का नाम लिया जाता है। स्वागत है। सौम्या जी, हाँ शुक्रिया आपका। पहले विशाला जी, आपको मेरा प्रणाम। बहुत समय बाद आपको देख रहा हूँ। वसुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ऑनलाइन आप देख रहे हैं उन्हें। नीता जी आपको, गीता जी और सिंह के शंकर सौम्य भाई, आपको भी बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपका विषय आपने नारी पर रखा हुआ है, तो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं वो सुना देता हूँ। ज्यादा तो नहीं लिखे, 5-6 हैं, वो 3 मिनट उसी में हो जाएगा। ये समय है मनोज जी, अभी हम थोड़ा सा समय में चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं। उसके बाद आप कुछ और भी सुनाना चाहें तो जरूर अगर आप हो तब तो मैं दूसरे दोहे सुना हाँ जी बिल्कुल जी, आपको कैसे मना कर सकती हूँ मैं। नहीं। तो मैं माँ से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। माँ से ही संसार है, माँ ही ममता रूप, देती सबको छाँव है, खुद सहती है धूप। वाह वाह वाह, क्या बात है। देती सबको छाँव है, खुद सहती है धूप। और कहता हूँ, घर में कन्या रत्न हो, खुशियाँ ठूया, बिन कन्या सबको लगे, सूनी सुबह हो शाम। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिन कन्या सबको लगे, सूनी सुबह हो शाम। और कहता हूँ, खैर खबर सबकी रखो, पहरे पर सैयार, एक जरा सी चूक भी कर सकती बर्बाद। एक जरा सी चूक भी कर सकती बर्बाद। और कहती है, एक नारी क्या कहती है, कितने हाथों में बिकी, मैं खुद हूँ अनजान, अब तो केवल रूह बची, खत्म हुई पहचान। बहुत मार्मिक, वाह वाह। अब तो केवल रूह बची, खत्म हुई पहचान। बहुत अच्छा कदम, बहुत और अच्छा। कहते हैं, एक बिंब के माध्यम से कह रहा हूँ, तितली के पर नोच कर देते दर्द अपार, नम आँखों को देख कर सदमे में परिवार, नम आँखों को देख कर सदमे में परिवार।
तो बहुत ये तो मैं सुंदर। नारी, अगर आप कुछ दोहे कहोगे तो मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप, जल्दी जल्दी सुनाए, कोई परेशानी नहीं है, हाँ, स्वागत है आपका। तो सुनिएगा। जी। विम्ब के माँ, हवा चमन से कह रही, जारी कर फरमान, आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान, सामान, क्या बात है, क्या बात है। आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान। और कहता हूँ फिर, दिखा रहे हो आग को, मोम लगे क्यों क्या बात है, क्या बात है। हाथ, दर्द पिघल कर बह गए, वाह। केवल छाले वाह सांस, वाह वाह। दर्द पिघल कर बह गए, केवल छाले सांस। और एक आजकल के जो हालात है, तब कहता हूँ, नागफनी की वंदना करते फूल गुलाब, उल्टी गंगा बह रही, देखो आज जनाब, वाह वाह। उल्टी गंगा बह रही, देखो आज जनाब। और कहता हूँ, सूरज ने पाती लिखी, देख रात का रूप, खिड़की खुलते ही गिरी, एक लिफाफा धूप, वाह धूप, वाह वाह, एक लिफाफा धूप। खिड़की खुलते बहुत खूब। ही गिरी, एक लिफाफा धूप। और कहता हूँ, उसने मेरे दर्द का ऐसे किया इलाज, पत्थर का होना पड़ा, पत्थर का होना पड़ा, उसका देख मिजाज, वाह पत्थर का होना पड़ा, उसका देख मिजाज। वाह और एक वाह आखिरी वाह के वाह वाह। हालात है वो, सुधा जी, तब कह रहा हूँ, स्वागत अगर है। समय है तो बता दो, नहीं तो मैं अपना हाँ वाणी को बस, विराम देता हूँ। हाँ बस ये आखिरी दोहा एक जरूर हाँ, पढ़े एक आप, जरूर, बहुत सुंदर दोहे एक हैं, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी, एक है, स्वागत अजब दौर है आज का, कहाँ करे फरियाद, थाने पिंजरे से लगे, लिखे रपट है। वाह सैयाद, वाह 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 वाह। थाने पिंजरे से लगे, रपट लिखे सैयाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका, सुंदर आपने सार्थक मुझे दोहे समय आपने प्रस्तुत किए, बहुत सभी सुंदर, जो सुनने वाले हैं सभी ने बहुत सुंदर। बहुत प्रशंसा की आपके दोहों की। रेखा जोशी जी, शारदा मद्रा जी, कविता सूद जी, मधु श्रीवास्तव जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सभी ने बहुत प्रशंसा की। आप बाद में जरूर इनके कमेंट्स का भी उत्तर समय निकाल कर दीजिएगा। और अब मैं चाहूंगी कि के शंकर सौम्य जी को मैं आमंत्रित करूं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आपका सौम्य जी। स्वागत है सौम्य। माइक थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रही है। बहुत लो आ रही है, वॉल्यूम बहुत लो है। डाल दिया है, अब शायद आवाज आ रही हो। ठीक है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस के सामने ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। मुझे पता नहीं था कि संडे को ऑफिस जाना पड़ेगा, आज आना पड़ गया और ट्रैफिक बहुत है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। महिला दिवस कोई की बात बहुत बहुत नहीं। शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी शक्ति को बहुत नमन करता हूँ। हालांकि नारी पर कोई कविता लिख नहीं पाया आज तक, क्योंकि नारी की महिमा को शब्दों में समेटना मुश्किल काम है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा जरूर भविष्य में।
एक रचना सुनाता हूँ, बहुत ही कम शब्दों में, कोशिश करूंगा कम समय में एक रचना सुनाऊं आपको। स्वागत थोड़ा है, सा ये स्वागत। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा सा कोई परेशान बात कर नहीं, सकता है, चलेगा। मैं अभी क्षमा मांगता हूं। इससे कुछ नहीं किया जा सकता है इसका। कविता का शीर्षक है गंगा की नित अविरल धारा। देखिएगा, अंतहीन उन्माद हृदय में, मन व्याकुल में यौवन सारा। अंतहीन उन्माद हृदय में, मन व्याकुल में यौवन सारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। और चंद्र किरण की ओढ़ चुनरिया, पहन तड़ित के शुभ्र विभूषण। प्रणय यामिनी की शैया पर, नवल वधु का लगती दर्शन। और झकझोरे नव हृदय तार को, अलबेली अत्यंत उदारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। और देखिए, उच्च ऊर्ध्व उत्ताल उर्मिका, उत्सुक उन्नत उक्ष उमड़ती। उच्च ऊर्ध्व उत्ताल उर्मिका, उत्सुक उन्नत उक्ष उमड़ती। और घनर घनर घन घुंघरू घन के घनी घटा घन घोर घुमड़ती। और अमिट अमर अनुबंध अलौकिक, अनुपम और अतुल अवतारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। और देखिए कि हिम पर्वत की हृदय दुलारी, चंचल निर्मल कोमल बाला। हिम पर्वत की हृदय दुलारी, चंचल निर्मल कोमल बाला। आज मनुज ने उसके तन को कर डाला है कीचड़ काला। और छल के लहरें अश्रुधार सी, मांगे निज अस्तित्व दोबारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। और ये आखिरी बंद 2013 में जब लिखा था, तो इस बंद की वजह से पूरी कविता लिखनी पड़ी। देखिएगा कि भई प्रलय केदारनाथ में, त्राहि त्राहि अंबर चिल्लाया। भई प्रलय केदारनाथ में, त्राहि त्राहि अंबर चिल्लाया। और प्राणदायिनी सी लहरों ने धरती पर विध्वंस मचाया। और नतमस्तक जग क्षमा मांगता, मात हरो अपराध हमारा। इठलाती बलखाती प्रतिपल, गंगा की नित अविरल धारा। हमारी हरिद्वार की गंगा पे बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मित्रों, बता दूं, आप सभी जानते हैं सौम्य भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप एक कवि भी हैं, प्रकाशक भी हैं, शब्दांकुर प्रकाशक के फाउंडर हैं। और पर्पल पेन की 2 संग्रह आपने प्रकाशित किए। हमारे मित्र जो है, अभी गीता भाटिया जी की भी पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है सच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य जी। संक्षिप्त में सुंदर कविता आपने तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए, और एलिट्रेशन का आपने जो प्रयोग किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सभी ने आपकी रचना को सराहा। और अब मैं आग्रह करूंगी, जसाला जी की बात बीच में ही रह गई थी, तो मैं चाहूंगी कि जसाला जी जरूर अपनी बात पूरी करें, इससे पहले कि फिर मेरे पास कनेक्टिविटी आ रही जा रही है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप पहले काव्य पाठ करें। जी जी जी। तो मैं सभी को शुभकामनाओं के साथ सीधा शाब्दिक रचना से जोड़ता हूँ। स्वागत है। भारतीय नारी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक मुक्तक रचना आज ही लिखी है, पहले मेरे पास नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। मध्यकालीन विद्रुपताओं की गोद में, मध्यकालीन विद्रुपताओं की गोद में, विडंबना की प्रकाष्ठा के प्रमोद में, जीवन के संघर्ष की धरा पर, जीवन के संघर्ष की धरा पर, आताताइयों के दांत की किरकिरी में, अन्याय की गति की धूल में, स्त्री अस्मिता के अलंकरण के रूप में, स्त्री अस्मिता के अलंकरण के रूप में, घूंघट की ओट की चोट से, दुरात्मीय भावनाओं के बचाव में, दुरात्मीय भावनाओं के बचाव में, भीष्म सी प्रतिज्ञा के अभिसार में, नारी ने स्वयं को संभाला, नारी ने स्वयं को संभाला। और लंबी दास्ता की श्रृंखला में, लंबी दास्ता की श्रृंखला में, समय की लंबी बाहुलता में, ये घूंघट ही
बन गया सहारा, ये वाह, घूंघट वाह, ही बन गया सहारा, बन गया अस्मिता की धरोहर की पहचान। अब स्वतंत्रता के पारितोष में, अब स्वतंत्रता के पारितोष में, साहसिक भावना के दृढ़ जोश में, मानवता के अंतर्मुखी अभिषेक में, मानवता के अंतर्मुखी अभिषेक में, जीवन के खिलखिलाते परिवेश में, वाह, जीवन के खिलखिलाते परिवेश में घूमता समय चक्र आ गया है। घूंघट की तिलांजलि के द्वार, घूंघट की तिलांजलि के द्वार, ज्ञान प्रकाश के सानिध्य के संसार, राष्ट्र प्रगति के अजस्र कल्याण में, वाह, अब राष्ट्र प्रगति के अजस्र कल्याण में, नर नारी के कंधे से कंधा मिलाने के अभिज्ञान में, वाह, यही है समय की आवश्यकता का प्रारूप, यही है समय की आवश्यकता का प्रारूप, यही है नारी की महत्ता का स्वरूप, और लक्ष्मी पार्वती सरस्वती का अखंड प्रसाद है। नर नारी के अस्तित्व का बोध निर्विवाद है। वाह, इसलिए महिला दिवस न हो बस सांकेतिक, महिला दिवस न हो बस सांकेतिक, प्रतिपल हो सार्थक और संचेतक, प्रतिपल हो सार्थक और संचेतक शक्ति का कनेक्टिविटी इशू फिर से। जी, अंतिम लाइन रह गई थी शायद आप लोगों की। हाँ जी, नहीं सुनी हमने, बिल्कुल। महिला दिवस न हो बस सांकेतिक, प्रतिपल हो सार्थक और संचेतक, समाज और संस्कृति का हो समाज और संस्कृति का आवरण हो, नारी की महिमा से आभूषित, नारी की महिमा से आभूषित। जय हिंद। वाह वाह वाह। पूरा जो हमारा आज का काव्य पाठ था, के आयोजन था विश्वम्भरा का, उसका पूरा निचोड़ निकालकर उन्होंने अपनी कविता में जसाला जी ने दे दिया, प्रस्तुत कर दिया कि केवल एक दिन मात्र का सार्थकता नहीं है उसमें, यदि केवल उसकी बात की जाए तो सच में एम्पावरमेंट चाहिए। जो आज की बहुत ही बढ़िया आपने रचना पाठ किया, आवाज के तो खैर दमदार आपकी आवाज है, बहुत ही प्रभावी आवाज और बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व। और मित्रों, आज की आपको बता दूं कि पूरे कोविड समय में जसाला जी को अनेकानेक मंचों ने आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने काव्य पाठ नहीं किया, ऑनलाइन नहीं आए वो। और अब मैंने उनसे एक बार फिर आग्रह किया, तो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप आज हमारे साथ इस ऑनलाइन आयोजन में जुड़े। 2 वर्ष के पूरे कोविड के काल में आप आज पहली बार ऑनलाइन आए हैं, तो बहुत बहुत आप सभी ने आपकी रचनाओं की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है। बहुत खूब नारी की अस्मिता का बोध कराती रचना मधु श्रीवास्तव जी कह रही हैं। और मीनाक्षी भटनागर जी ने कहा बहुत शानदार काव्य पाठ। सभी ने आपका स्वागत किया, जसाला जी का, शारदा मद्रा जी ने, मिलन जी ने, रेखा जी ने। और मानवता के अंतर्मुखी परिवेश में ये पंक्तियां उन्होंने कोट की है मिलन ने। तो बहुत बहुत आपकी रचना प्रभावी रचना, और आपने कहा आज ही लिखी है, तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हमें भी ये गुण सीखना पड़ेगा कि कार्यक्रम के दिन ही कुछ लिख पाए, और ऐसी योग्यता हमें भी आ जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अब मैं पुनः गीता भाटिया जी का। और मैं चाहूंगी गीता भाटिया जी, आप अपना, अभी आप हमारे साथ गीता जी इस सत्र में बनी रहे, अगली सत्र में भी। तो अभी हमारे कुछ और कवि मित्र जुड़ने वाले हैं। और सौम्य जी डिस्कनेक्ट हो गए, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि कुछ कनेक्टिविटी की समस्या है। तो कोई बात नहीं सौम्य जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, मनोज कामदेव जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, नीता नैयर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज की काव्य गोष्ठी विश्वम्भरा में भाग लिया, अपनी रचनाओं का पाठ किया और इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले सत्र में हम कवियों को आमंत्रित करते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार।
जसाला जी आप हमारे साथ रहिए जब तक कि कनेक्टिविटी ही आपको हाँ, मैं हटाना साथ हूँ, जी जी जी। मैं सुनता तो रहूंगा। हाँ जी हाँ जी। तो अगले सत्र के लिए हमारे साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ करुणानिधि तिवारी जी को, मीनाक्षी भटनागर जी और मिलन सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। सोनम यादव जी अभी मैं आपको इसी सत्र में ऐड करूंगी, कृपया आप साथ बने रहें। बहुत पूरा कार्यक्रम सोनम जी ने सुना है हमारे साथ, तो स्वागत है मीनाक्षी भटनागर जी, करुणानिधि तिवारी जी और मिलन सिंह जी का। अभी तक तीनों मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे भी रहे थे। कविता सूद जी ने गीता जी का स्वागत किया है, मधु श्रीवास्तव जी ने मीनाक्षी जी का स्वागत किया है, सोनम यादव जी ने कहा जसाला जी की रचनाएं उन्हें बेहद पसंद आई, उन्होंने लिखा बेहतरीन और बहुत सार्थक विचार आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी ने कहा है। और स्वागत है आपका मिलन जी। जब तक इस सत्र में हमें बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक हम चाहेंगे कि हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों से हम इजाजत लेते हुए मैं आमंत्रित कर लूं मिलन सिंह जी को काव्य पाठ के लिए। जी बहुत बहुत स्वागत है मिलन जी। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार मेरा। और मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, केवल एक ही दिन महिला दिवस नहीं है मेरा, केवल एक ही दिन महिला दिवस नहीं है मेरा, मेरा हर दिन, हर पल, हर एहसास महिला दिवस है। मेरा हर दिन, हर पल, हर एहसास महिला दिवस है। प्राण वायु बन सांसों की संचारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। धन्यवाद। नारी सृष्टि का अनुपम उपहार, सृष्टिदायिनी, जगत निर्मात्री। नारी सृष्टि का अनुपम उपहार, सृष्टिदायिनी, जगत निर्मात्री। न ही अबला न ही बेचारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। बहती हूँ सलिल आपगा से, बहती हूँ सलिल आपगा से, अपार अवसादों के संग। कभी सीखा नहीं रुकना, कभी सीखा नहीं रुकना, सीखा तो बस चलते ही जाना, चलते ही जाना। चलकर अपनी मंजिल पाना, चलकर अपनी मंजिल पाना। मजबूत फौलादी कंधों के बल, जिम्मेदारियों का पर्वत ढोने का सामर्थ्य है मुझमें। मजबूत फौलादी कंधों के बल, जिम्मेदारियों का पर्वत ढोने का सामर्थ्य है मुझमें। आंचल में ममता छिपाकर कब का पोंछ डाला है आंसुओं को, आंचल में ममता को छिपाकर कब का पोंछ डाला है आंसुओं को। सह लेती हूँ हर तूफान, सह लेती हूँ हर तूफान, मुस्कुराते हुए गाते हुए। कठोर चट्टान की परिध सी अनुभूत नहीं कराना चाहती, कठोर चट्टान की परिध सी अनुभूत नहीं कराना चाहती। अपनी कमजोरी बेबसी मैं बदली हूँ तो जग बदला है, साहस मेरी पहचान है, क्योंकि मैं सबल नारी हूँ, सफल नारी हूँ, कोई लाचारी नहीं। मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पूरा सार आपने निचोड़कर आपने भी प्रस्तुत कर दिया अपनी कविता में कि मैं आज की नारी हूँ, सबल हूँ, अबला नहीं हूँ। बहुत सुंदर। स्वयं भी मिलन सिंह जी एक ऐसी ही स्त्री है, एक ऐसी ही नारी है, घर में भी काम करती है, बाहर जॉब करती है, कविताएं लिख रही हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, बहुत सारे जगलिंग टू मैनी बॉल्स जिसे कहा जाता है। तो बहुत बहुत प्रतिभावान स्त्री, आपसे परिचय होना एक बहुत हमारे लिए सुखद। और आज के कार्यक्रम में आपने ये काव्य पाठ किया, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों ने आपकी रचना को सराहा है, उसको कोट किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर इसे बाद में पढ़ें। समय की थोड़ी सी बाध्यता है तो मैं सीधे सीधे मीनाक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ। और सोनम यादव जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इन द मीन टाइम हमारे साथ जुड़ जाएं उस लिंक के साथ। जी स्वागत है।
मीनाक्षी जी। नमस्कार, नमन मंच, पर्पल पेन मंच, वसुधा जी। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं मैंने सुनी और उन सब कविताओं के बीच में एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अब हमें दुख की बदली और श्रद्धा ज्ञान इन शब्दों के हेर फेर में नहीं आना है। थोड़ी सी जीवन के पल हमें अपने लिए रखने हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ, वो हमारी एंटाइटी जो हमें परिभाषित करें, उसी को लेकर मैंने लिखी है आज ये कविता। नेह नेह के ताने बानों में, नेह के ताने बानों में, स्नेह से आंगन में भी बचा स्वयं का एक कोना रखना, बचा स्वयं का एक कोना रखना। परमारथ में, परमारथ में, स्वार्थ में, संघर्षों के दावानल में, परमारथ में, स्वार्थ में, संघर्षों के दावानल में बनो भले ही नींव का पत्थर, रिश्ते नातों के में भी बचा स्वयं का अपना एक सपना रखना, बचा स्वयं का एक अपना सपना रखना, एक सपना रखना। सदा साथ, सदा साथ इस आधी आबादी का, ये एक बड़ा प्रचलित सा मुहावरा है कि औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने लिखा है, सदा साथ, सदा साथ अपनी इस आधी आबादी का सदा साथ देना, सदा साथ देना इस आधी आबादी का। औरत ही औरत की दुश्मन है, इन बातों को निराधार ही साबित रखना, इन बातों को निराधार ही साबित रखना। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया वसुधा जी, शुक्रिया। ये उड़ान ऊंची, ये उड़ान ऊंची मजबूत डैने, ये उड़ान ऊंची मजबूत डैने, जड़ों को पर सदा धरा से ही जुड़ते रखना, जड़ों को सदा ही धरा से जुड़ते रखना, नहीं किसी और का मुंह तकना, नहीं किसी और का मुंह तकना, अपने ही सपनों की, अपने ही सपनों की अपनी ही सीढ़ी रखना, अपने सपनों की अपनी ही सीढ़ी रखना, अपने ही सपनों की अपनी सीढ़ी रखना। आजकल वसुधा जी मैं चौका बहुत लिख रही हूँ, अगर हो समय तो 2 मिनट में पढ़ दूंगी। हाँ बस 2 मिनट नहीं, बस आप आधे मिनट में पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट है, बल्कि 2 मिनट भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, पर मुझे पढ़ने में आनंद आएगा और शायद आप लोग को सुनने में भी आए। तो ये नारी पर ही है। रचे सृजन कथा, निभाती प्रथा, फैलाती उजियारी, सुख पिटारी कभी दुख अटारी, शिक्षा चिंगारी जीवन की उजियारी, करे प्रयास अथक परिश्रम, चढ़ती सोपान रचती इतिहास, जगाती एहसास, जगाती एहसास, रचती इतिहास। धन्यवाद, बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही आपकी रचना को बहुत ही प्रशंसा की सभी ने, सुनने वालों ने, हमारे कवि मित्रों ने भी, और भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु श्रीवास्तव जी, नीता नैयर जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, डॉक्टर कविता सूद जी, शारदा मद्रा जी और रेखा जोशी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, सोनम यादव जी, अब जो स्क्रीन पर है लेकिन अभी वो उधर से उन्होंने कमेंट्स भी किए, तो आनंद आया मीनाक्षी जी, कविता सूद जी ने कहा। तो बहुत बहुत सुंदर आपने रचनाएं प्रस्तुत की, कम समय में प्रस्तुत की, बहुत ही ध्यान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों हमारे साथ स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं सोनम यादव जी को, जो गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है सोनम जी, और सीधे सीधे मैं आग्रह करूंगी कि आप अपनी रचना सुनाएं, प्रस्तुत करें। जी, महिला दिवस के इस कार्यक्रम में मैं पर्पल पेन संस्था और उनकी संस्थापक आदरणीय वसुधा जी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और महिला दिवस को लेकर मैं सीधे जुड़ती हूँ एक शेर से कि हम अपनी सलाखों में शीशों में कैद हैं, हम अपनी सलाखों में शीशों में कैद हैं, ये और बात महिला सशक्तिकरण हुआ, ये और बात महिला सशक्तिकरण हुआ। और भले ही दूसरे की उंगलियों पे उड़ती हैं पतंगे, पहुंची जहां रंग आसमानी है। हम सभी की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। और दो मुख तक लेकर चलती हूँ। हम महिलाएं क्या हैं जी।
प्रीति घट से भरी मैं पवन शीत हूँ, प्रीति घट से भरी मैं पवन शीत हूँ, मंद शीतल सुगंधित गगन गीत हूँ। घर में परिवार और देश में धर्म में, घर में परिवार और देश और धर्म में हूँ नकारी गई वो हवन रीत हूँ नकारी गई वो हवन रीत हूँ। हमको दाता का अनुपम सजन जानिए, जग को पावन किए वो हवन जानिए। नारियां है प्रभाती की पावन किरण, नारियां है प्रभाती की पावन किरण, प्रार्थना में सजा वो भजन जानिए, क्या बात है। प्रार्थना में सजा वो भजन जानिए। माँ हूँ बेटी बहन रूप सारे मेरे, जग को रोशन किए वो उजारे मेरे। चांद सूरज की चाहत भी हमसे ही है, चांद सूरज की चाहत भी हमसे ही है, सारे व्यापक गगन में सितारे मेरे, सारे व्यापक गगन में सितारे मेरे। और महिला सशक्तिकरण पर एक और मुक्तक देखिए कि कौन कहता है हमें हारने की आदत है, कौन कहता है हमें हारने की आदत है, हमारा सर झुकाना वक्त की नजाकत है, हमें तो आफताब बन के वहां जलना है और लोगों को जहां डूबने की आदत है, और लोगों को जहां डूबने की आदत है। वाह जी वाह, क्या बात है। अब एक गीत के 2 बंद निवेदित करती हूँ। बहुत ही कम समय है तो गीत नहीं, एक ही बस 2 पंक्ति 4 पंक्तियां केवल आप सुना दें। अब समय की थोड़ी सी बाध्यता है। अब बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया, क्योंकि ये था कि गाकर एक ही रचना पढ़े तो अच्छा है। तो स्वागत है। ठीक है, ठीक, ओके। बिना रिपीटिशन के ना एक बंद अवश्य सुनाएं आप। जी 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 जी। कहती है तू कहानी, लिखती है तू कहानी, नारी तेरी कहानी बनती सदा रूहानी। दुनिया के रंग देखो आंचल में है छिपाए, राधा तेरी कहानी, मीरा तेरी कहानी। क्या बात है। युग लाख बदल जाए रचना तेरी पुरानी, कभी कल्पना बनी तू, कभी बन सुनी तरानी। जल थल में तेरे चर्चे, तू आसमां पे छाए, तेरे रूप नाम अगणित अनुपम तेरी कहानी। नारी तेरी कहानी बनती सदा कहानी। तू त्याग की है मूरत, तू हिंद की निशानी, इतिहास बन गई थी पन्ना की बन जवानी। देती गवाही दुनिया तूने रूप जो दिखाए, अंगार सेज सोई बन पद्मिनी दीवानी। लक्ष्मी तेरी कहानी, दुर्गा तेरी कहानी, रिपुओं का नाश करने तू बन गई भवानी। नवयुग लिया था करतल बन पांडवों की रानी। अध्याय एक नया ले तू अग्नि में समाए, द्रौपदी तेरी कहानी, सीता तेरी कहानी। तेरी रूह है रूहानी, अद्भुत तेरी कहानी। वाह 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 वाह।
जितनी वाह वाह मैंने की है इसमें और आप 10-20 ऐड कर लें, 10-20 गुना कर लें इसको। जो सभी हमारे दर्शकों ने और कवि मित्रों ने तारीफ की है आपके जो आपकी कविताएं है, आपका गीत है, उसकी आपकी प्रस्तुति है। और मित्रों, पहली बार आज सोनम यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे पर्पल पेन के किसी आयोजन में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि भविष्य में भी आप ज़रूर काव्य पाठ करने हमारे साथ जुड़ती रहें। और सोनम जी ने रंग जमा दिया ऐसा लिखा है महफिल में नीता नैयर जी ने। और रेखा जोशी जी, आप बाद में इन कमेंट्स को पढ़िएगा। हमारे साथ रमेश पठानिया जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मधु जी ने कहा है अनुपम तेरी कहानी, नारी तेरी कहानी, बहुत सुंदर, सभी ने सराहा, प्रशंसा की। और मित्रों, समय की थोड़ी सी बाध्यता को देखते हुए बहुत सुंदर गीत सोनम जी, सुरेंद्रपाल वैद्य जी ने लिखा है। तो शानदार रचनाएं सोनम जी, शारदा मद्रा जी कह रही हैं। तो मित्रों, अब मैं सीधे सीधे आज के इस सत्र की हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय गीता भाटिया जी से आग्रह करूंगी कि वे भी अपना काव्य पाठ करें। और अभी 4:40 हो गए, समय पर हैं हम। 20 मिनट का समय अभी है हमारे पास जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तो क्योंकि करुणा निधि तिवारी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए और हमारे साथ अंजू खरबंदा जी भी नहीं जुड़ पाई, तो ये थोड़ा सा जो समय हमारे पास। स्वागत है आपका गीता भाटिया जी। जी नमस्कार। पर्पल पेन मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार एवं मंच की संस्थापक अध्यक्षा सुश्री वसुधा जी का आभार, जिन्होंने मुझे इस मंच पर विशिष्ट अतिथि का सम्मान दिया है। तहे दिल से मैं मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। अनेक आयोजन आयोजित कर मंच सफलतापूर्वक अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और भविष्य में भी आगे बढ़ता रहेगा। हाल ही में हुए त्रिशतकीय आयोजन भी मंच के लिए मील का पत्थर साबित हुए, जिसमें सभी के कवि मित्रों ने खुलकर हिस्सा लिया। आज का महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी आयोजित हुई और मंच के सभी कवि मित्रों ने अपनी बेहतरीन रचनाएं पढ़ी और आयोजन को अपनी सहभागिता से श्रेष्ठता प्रदान की। सबका आभार व्यक्त करती हूँ और उसके साथ मैं आप सबका अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत। आज की काव्य पाठ मेरा जरूरी बात है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में है, तो महिला के ऊपर ही है। और इसमें जो अभी कविता मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसमें द्वापर युग के समय की स्थिति का, द्रौपदी का इसमें जिक्र किया गया है कि उस समय महिला की स्थिति कितना, उसकी व्यथा का व्यक्त किया है। दुर्योधन के दुस्साहस का किया न कोई विरोध, भीष्म पितामह सभा में बैठे क्या कर पाए प्रतिरोध। धृत राष्ट्र थे पुत्र मोह में अंध हो गए, गांधारी नैन बंद न्याय विरक्त हो गए। लाज बचाई आकर कृष्णा चीर को दियो बढ़ाए, लाज बचाई आकर कृष्णा चीर को दिया बढ़ाए, थक हार कर बैठ गया दुर्योधन असहाय। वाह। और ये तब की व्यथा है, पर आज कलयुग की नारी जो है बदल चुकी है और समय बदल चुका है और उस पे मैंने लिखा है ये कलयुग है और अब कोई श्याम नहीं आएगा आपको बचाने। नारी की इसी व्यथा को मैंने यहाँ व्यक्त किया है कि किसे पुकारे द्रौपदी अब कोई शाम ना आए, किसे पुकारे द्रौपदी अब कोई शाम ना आए, पांडव जैसे रक्षक खड़े हैं शीश झुकाए। कलयुग की है नारी सबल बनना होगा, कलयुग की है नारी सबल बनना होगा, संभल ले अपना सजग रहना होगा। मैं नहीं द्रौपदी मिल बांट जो रह पाऊंगी। और आज की नारी कहती है मैं नहीं द्रौपदी मिल बांट जो रह पाऊंगी, मैं वस्तु नहीं जो आपस में बांटी जाऊंगी। वाह वाह। जागीर नहीं जो युद्ध में अब जीती जाऊंगी, जागीर नहीं जो युद्ध में अब जीती जाऊंगी, अस्तित्व हृदय से ही समर्पित कर पाऊंगी।
प्रेम समर्पण हृदय समर्पण तन कर दूंगी, न्योछावर उस पर सारा जीवन कर दूंगी। वाह वाह, न्योछावर उस पर सारा जीवन कर दूंगी। अग्नि पथ पर कदम कदम मैं साथ चलूंगी। अग्नि पथ पर कदम कदम मैं साथ चलूंगी, पर अग्नि परीक्षा लेने का अधिकार न दूंगी। वाह चीर वाह हरण वाह का वाह मेरे वाह, घर प्रयास किया तो, चीर हरण का मेरे घर प्रयास किया तो, दुर्गा बनकर शीश धड़ से अलग करूंगी। वाह वाह, दासी बनना मुझको अब स्वीकार नहीं, दासी बनना मुझको अब स्वीकार नहीं। प्रेम की ज्योत जला हृदय में बस पाऊंगी। स्वाभिमान स्वयं अधिकार है मेरा, स्वाभिमान स्वयं अधिकार है मेरा। दुत्कार के उत्तर में प्रतिकार करूंगी। अब ना कोई भेद नर नारी में होगा, अब ना कोई भेद नर नारी में होगा। अब ना क्या बात कोई है, प्रथा न कोई पर्दा होगा, अब ना कोई भेद नर नारी में होगा। अब ना कोई प्रथा न कोई पर्दा होगा। एक समान धरा पर आए हैं नर नारी, एक समान धरा पर आए हैं नर नारी। जन्म दिया नर को सम्मान की है अधिकारी। वाह प्रेम से अर्पण हृदय समर्पण तन कर दूंगी, प्रेम से वाह, अर्पण हृदय समर्पण तन कर दूंगी। न्योछावर उस पर सारा जीवन कर दूंगी, बहुत न्योछावर उस खूब, पर सारा जीवन कर दूंगी। कुंती के वचनों का मैं विरोध करूं, कुंती के वचनों का मैं विरोध करूंगी। मैं नहीं द्रौपदी मिल बांट जो रह पाऊंगी, मैं नहीं द्रौपदी मिल बांट जो रह पाऊंगी। मैं वस्तु नहीं जो आपस में बांटी जाऊंगी। कुंती के वचनों का मैं विरोध करूंगी, कुंती के वचनों का मैं विरोध करूंगी। क्या बात तो है, ये थी क्या मेरी बात कविता। है। आशा करती हूँ पसंद आई होगी आपको। आशा नहीं जी, आप बाद में कमेंट्स पढ़िएगा, सभी को बहुत पसंद आई ओजपूर्ण कविता, जो आज के समसामयिक आपने द्रौपदी के महाभारत के काल से आज को जो जोड़कर कविता प्रस्तुत की, बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत ही श्रेष्ठ धन्यवाद। रचना पाठ आपने किया। और जैसे आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैं चाहती हूँ कि आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करूँ कि आपने आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि बनना स्वीकार किया। और मित्रों, अब हम इस काव्य पाठ इस आयोजन के विश्वम्भरा 2022 के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। और क्योंकि मैं ही कार्यक्रम का संचालन कर रही हूं, तो मैं स्वयं को आमंत्रित कर लेती हूं अपने दोनों विशिष्ट अतिथियों से इजाजत लेते हुए, आदरणीय जसाला जी से और आदरणीय गीता भाटिया जी से आज्ञा लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हूँ। सोनम यादव स्वागत जी है जुड़ी आपका। है, लेकिन पता नहीं क्या है, एक्चुअली साइड बाय साइड कमेंट्स को रिप्लाई करना ये सब भी चलता रहता है, तो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता का शीर्षक है स्त्री। एक जादुई लम्हे में वो हो जाती है स्त्री, एक जादुई लम्हे में वो हो जाती है स्त्री, जब अपने प्रेम से कोई सवार देता है आईने में अक्स उसका। जब लजा जाती है शर्मो हया से वो खुद ही से नजर नहीं मिला पाती, उस जादुई लम्हे में वो हो जाती है स्त्री। जब जीवन अंगड़ाई लेता मचलता है उसके भीतर कहीं, वो चहकती है पंछी सी, लहकती है महकती है मातृत्व से सुरभित, उस जादुई लम्हे में वो हो जाती है स्त्री। कभी कुदृष्टि कोई पड़ती है उस पर, वो डरी सहमी सी खुद ही में सिमट कर भागती है सभी से। जबरन रौंदी जाती कुचली जाती है, और उस निशंस पल में वो नहीं होना चाहती स्त्री। वो घृणा करती है अपने स्त्रीत्व से, अपने अस्तित्व से, पोषित नहीं करना चाहती जीवन, मरना चाहती है, आईना तोड़ देती है उस श्रापित क्षण में, वो नहीं होना चाहती स्त्री। और अंतिम पंक्तियां इस कविता से, उसे गर्व तो है अपने स्त्री होने पर, उसे गर्व तो है अपने स्त्री होने पर, माता प्रेयसी पत्नी बहन बेटी सखी शिक्षिका गुरु आदि होने पर, लेकिन निराश है अपनी दयनीय स्थिति पर, जब वो स्त्री समझी जाती है केवल एक शरीर, एक वस्तु सी भोगी जाती है चार दीवारी या बाजार में, तब वो नहीं होना चाहती स्त्री, तब वो नहीं होना चाहती स्त्री। तो ये कविता मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की।
और आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया और इस रचना को पसंद किया। नीता नैयर जी, रेखा जोशी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, मधु श्रीवास्तव जी, रमेश पठानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मित्रों, अगली मैं एक रचना और जल्दी से प्रस्तुत करती हूँ। एक गजल के मैं चंद अशार पेश करती हूँ आप सभी के सामने। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो, जानिब यानी तरफ आने दो। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी, सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी। तुम तो मेरे ख्वाबों को मत कुमलाने दो। और ये शेर देखें कि जोश जुनू हसरत ख्वाहिश है तुमको पाने की, जोश जुनू हसरत ख्वाहिश है तुमको पाने की। किस्मत मुझको भरमाती है तो भरमाने दो, और दर्द दिल ही होती है पहचान मोहब्बत की, दर्द दिल ही होती है पहचान मोहब्बत की। अब तो जख्म मिले हैं जख्मों को सहलाने दो। और मित्रों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं और पुरुषों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई महिला दिवस मनाने की ऐसी विशेष आवश्यकता भी नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए मैंने उस स्त्री रचना के बाद ये गजल चुनी और ये शेर सुने कि आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है, आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है। तुम पतंग से उड़ो और डोर मुझे बन जाने दो, आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है। तुम पतंग से उड़ो डोर मुझे बन जाने दो। और ये शेर बतौर खास आप सभी के लिए कि तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं, तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं। एक जान है जब हम दोनों क्यों अफसाने दो, तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं, तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं। एक जान है जब हम दोनों क्यों अफसाने दो। और इस गजल का ये आखिरी शेर की खत पैगाम नहीं है कोई दिल की दिल में है, खत पैगाम नहीं है कोई दिल की दिल में है। हम तुम इतने दूर हैं जैसे अनजाने दो, खत पैगाम नहीं है कोई दिल की दिल में है। हम तुम इतनी दूर हैं जैसे अनजाने दो, दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के इस विश्वम्भरा 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पर्पल पेन काव्य गोष्ठी में आप सभी मित्रों का सानिध्य साथ हमें मिला, जिन लोगों ने हमें सुना उन सभी का भी, और हमारे विशिष्ट अतिथि पहले डॉक्टर कविता सूद जी और हमारे साथ जसाला जी और गीता भाटिया जी, आप तीनों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी। खासतौर से मैं जसाला जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप पहली बार आपने ऑनलाइन किसी आयोजन में भाग लिया, जो हमारे लिए बहुत ही विशेष रहा। बहुत ही ओजपूर्ण कविता आपने पढ़ी। गीता भाटिया जी की रचना को बहुत लोगों ने पसंद किया, आप बाद में कमेंट्स में पढ़ सकती हैं। और मिलन सिंह जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, बहुत ही उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में महिला दिवस को लेते हुए जो रचना प्रस्तुत की, बहुत बढ़िया। और मीनाक्षी भटनागर जी, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इससे पूर्व जितने भी हमारे कवि मित्रों ने कविता पाठ किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के आयोजन में काव्य पाठ करके अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से उन्होंने इस आयोजन को, इस ऑनलाइन कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, अगला कार्यक्रम भी मैं साथ ही अनाउंस कर दूं कि या तो रविवार को ऑनलाइन हमारा होली की काव्य गोष्ठी होगी, जो भी लोग उसमें काव्य पाठ कवि मित्र करना चाहे मुझे बता दें, और यदि संभव हो सका, क्योंकि मेरे पैर में प्लास्टर था अभी कुछ समय तक, संभव हुआ तो ये आयोजन ऑन ग्राउंड भी हो सकता है बुधवार को, तो शीघ्र ही मैं इसके विषय में सूचित करूंगी। जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और जुड़ना चाहते हैं या आ सकते हैं तो वो भी मुझे बता दें, और ऑनलाइन जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मुझे सूचित कर दें। आज की इस गोष्ठी में आप सभी की सहभागिता के लिए, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए पुनः मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
और जाते जाते मैं सभी मित्रों का, नीता नैयर जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर कविता सूद जी, शारदा मद्रा जी, इंदिरा शर्मा जी, रमेश पठानिया जी, रेणुका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मधु श्रीवास्तव जी, सोनम यादव जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अन्य सभी मित्रों का जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाई, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। अगले आयोजन में पुनः आप सभी के सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।